अब हम इरैशनल नंबर्स के बारे में कुछ और रिजल्ट्स पढ़ेंगे। उसके लिए हमें पहले कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये हम कर चुके हैं पहले डेफिनेशंस। देखिए, पहले आपके पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers or are rational numbers, जैसे 2/3 माइनस 7/14। ये सब क्या है? हम ये नहीं लेंगे। जैसे 2/3 माइनस 7/5, दीज आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि हमें 7 और 5 के बीच में हमें को प्राइम नंबर्स चाहिए होते हैं। तो नंबर्स जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकें, जहां पर p और q कैसे हों? इंटीजर्स, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। The numbers which cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 are irrational numbers, जैसे कि √2, √3, √5, these are irrational numbers. Next है हमारे पास real numbers. Real numbers क्या होते हैं? The combination of all the rational and irrational numbers are real numbers. आपके पास कोई भी नंबर है, आपके पास है -5। -5 कैसा है? इट इज अ रैशनल नंबर, तो वो रियल नंबर भी होगा। आपके पास है 1/2। 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है, और जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर भी होते हैं। आपके पास है √11। √11 क्या है? ये इरैशनल नंबर है, तो वो भी एक रियल नंबर है। तो सारे रैशनल्स और सारे इरैशनल नंबर्स को मिला के उस पूरे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, लेट p be a prime number, p divides a square, then p divides a also, where a is a positive integer. इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं इस थ्योरम में। हमें कहा हुआ लेट p is a prime number, p divides a square, then p divides a as well. आप कोई भी एक नंबर लो, हमने नंबर लिया 6। 6 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 2 × 3। ठीक है, फिर हम इस 6 का स्क्वायर कर देते हैं, वो क्या आ जाएगा? 36। तो उसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 × 3 और 2 × 3 दो बार। अब देखो वो थ्योरम में क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो देखते हैं, हम इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। 2 है। अब 2 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का क्या मतलब? कि उसका फैक्टर है, 6 स्क्वायर के फैक्टर में 2 आ रहा है। कह रहे अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आप देखो 2 6 का भी फैक्टर है, अगर 2 6 स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 6 का भी फैक्टर है। ऐसे ही अगर 3 6 स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 6 का भी फैक्टर है। बस आपको इतना ही प्रूव करना। ठीक है, अब इसको थ्योरम के वे में देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। आप क्या करेंगे? लेट p इज अ प्राइम नंबर and a is a positive integer such that p divides a square. ये तो हमें गिवन है ना, p divides a square. अब देखो, अब we know that every number can be written as a product of primes. हमने देखा कोई भी नंबर था 6, उसको हम फैक्टराइज करके as a product of primes लिख सकते हैं। तो we know that every positive integer can be written as a product of primes. ठीक है, अब a भी हमारे पास क्या था? एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो उसको भी हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो a को हम लिख सकते हैं एज p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन pn, जहां पर ये p1 p2 pn क्या है? प्राइम्स, और ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वेयर p1 p2 pn
आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब होने प्राइम्स चाहिए तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ए ऐसे लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू Pn, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn, ये दो बार इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn। ठीक है, मीन्स ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn का होल स्क्वायर। अब हमें गिवन क्या है, P divides A square. Now it is given that P divides A square. P अगर A square को डिवाइड करता है, इसका क्या मतलब हुआ, P is a factor of A square. This implies P is a prime factor of A square. जैसे हमने यहाँ देखा था, हमने कहा 2 divides 6 square, इसका मतलब 2 is a prime factor of 6 square। ठीक है, तो P divides A square। अगर P A square को डिवाइड करता है, लेकिन हमने तो देखा था A square के फैक्टर क्या होंगे, P1 P2 Pn होंगे। ठीक है, इसका मतलब P इनमें से कोई होगा। This implies P is one among P1 और P2 और Pn, इनमें से कोई होगा P। लेकिन हमने देखा था अगर P इनमें से कोई है, A स्क्वायर के फैक्टर्स P1 P2 Pn थे, तो A के भी तो फैक्टर P1 P2 Pn थे। इसका मतलब क्या हो गया, P divides A as well. So we can say that if P divides A square, this implies P divides A as well. मतलब अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक, आई होप ये क्लियर होगी आपको थ्योरम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर। देखो अभी तक हम एग्जांपल में इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल में देते आए हैं कि √2 इररेशनल नंबर है। अब हम उस चीज को प्रूव करेंगे। आप 9th क्लास में कहते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q, और एग्जांपल में √2 √3। ठीक है, अब हम उस चीज को प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो √2 है वो कैसे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम पहले सपोज करके चलते हैं कि √2 जो है वो हमारा इरेशनल नहीं है, फिर बाद में हम कॉन्ट्रडिक्शन ले आएंगे, हम कह देंगे कि गलत है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेट if possible √2 is a rational number। वो irrational नहीं है, वो rational number है। अब rational number क्या होते हैं, which can be written in the form p by q। this means √2 can be written as a upon b, where a and b are integers and denominator b is not equals to 0. Also a and b are co-prime। co-prime means इनमें कॉमन फैक्टर 1 ही है। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये भी कट नहीं सकते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, हम मान के चले लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल है तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a by b। तो दिस इम्प्लाइज, हमने लिख दिया √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, तो हम कह सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं 2
डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर के फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक बी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अभी हमने थ्योरम की थी, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर देन दैट प्राइम नंबर डिवाइड्स ए एज वेल। हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। आप पूरी थ्योरम का रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर, we know that if p divides a square then p divides a as well, where p is prime and a is any integer। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए। 2 डिवाइड्स ए का क्या मतलब हो गया कि ए के फैक्टर में 2 भी आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग। समथिंग मतलब कोई और इंटीजर। हमारे पास आ गया 2 डिवाइड्स ए। 2 डिवाइड्स ए मीन्स जब हम a को फैक्टराइज करते हैं तो वो 2 इंटू समथिंग आ जाता है। इट मीन्स a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू सी। ठीक है, अब देखो आपके पास स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब देखो इसको हम अभी इक्वेशन 1 नहीं कहते, देखो हमारे पास ये था, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम ए स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की एक जगह हमने लिख दिया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। रीजन हर जगह देना चाहिए ताकि जो आपका टीचर है उसको क्लियर हो कि आप जो कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2 दोनों साइड पे कट गया, क्या रह गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, हमारे पास 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। देखो ना, b स्क्वायर के फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 इंटू समथिंग, इट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। फिर वही थ्योरम आ गई कि अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। फिर वही रीजन लिख देंगे, वी नो दैट इफ p divides a square then p divides a also। ठीक है ना, तो इट मीन्स 2 डिवाइड्स b एज वेल। अच्छा, अब देखो हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ पर देखो इक्वेशन 2 में हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स a और इक्वेशन 3 में हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स b। मतलब 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब जब हम a को फैक्टराइज करते हैं उसमें भी 2 आता है और b को फैक्टराइज करते हैं उसमें भी 2 आता है। लेकिन जो हम ऊपर सपोज करके चले थे उसमें क्या था आपके पास, ए और बी तो को प्राइम थे, मतलब उनमें कुछ कॉमन फैक्टर था ही नहीं 1 के अलावा। इसका मतलब यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ऊपर हम कह के चल रहे हैं उनमें कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर हम कह रहे हैं इनमें 2 कॉमन है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3, 2 is a common factor of a and b, but this is a contradiction to the fact, किसको contradiction है, to the fact that a and b are co-prime। co-prime का मतलब पता है ना आपको, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
ठीक है, तो लेकिन हमने क्या दिया, only 2 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब there is a contradiction. This implies our supposition is wrong. मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत था, ये तो हम मान के चले थे ना रूट टू रैशनल है, इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत है, उसी सपोजिशन से हमारे पास आया था और भी को प्राइम, इसका मतलब रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, और अगर वो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है, इट मीन्स रूट टू इज इरैशनल नंबर। प्रूव हो गया, क्लियर है आपको। इसी तरह के हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने अभी प्रूव किया रूट टू इज इरैशनल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है हमारे पास, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरैशनल। बिल्कुल सेम हम उसी वे में करेंगे। पहले हम मान के चलेंगे, क्या क्या था हमने पिछले क्वेश्चन में, पहले हम मान के चलेंगे रूट थ्री क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। करते हैं चलो, लेट इफ पॉसिबल रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, इट मीन्स रूट थ्री कैन बी रिटन, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हमने जो हमने रूट टू में किए थे। रूट थ्री कैन बी रिटन इन द फॉर्म रूट थ्री इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, जहां पर ए और बी में हमारे पास कंडीशन है, वो कंडीशन हमें यहाँ पर मेंशन जरूर करनी है। वेयर क्या क्या कंडीशन होती हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स। जब भी हमें ये कहना है कि ये नंबर हमारा रैशनल है, वहां हमें बताना है कि जो न्यूमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो रूट थ्री इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, थ्री इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फिर वही सब स्टेप्स फॉलो होंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है ना, 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। फिर वही थ्योरम लग जाएगी, अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स ए, रीजन इफ p divides a square, this implies p divides a as well। जब भी p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब अगर 3 a को डिवाइड करता है, इसका मतलब a के फैक्टर में 3 आएगा। दिस implies a can be written as 3 into something, वो समथिंग हमने c ले लिया, where c is an integer। ठीक है, अब यहाँ से फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन 1 से ए स्क्वायर कितना था, 3b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। कहाँ से आया ये, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। 3 दोनों साइड पे काट दिया, क्या रह गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ठीक है ना, बी स्क्वायर के फैक्टर में 3 आ रहा है, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। रीजन फिर वही, वी नो दैट, तब तो आपको याद हो गया होगा न्यूली थ्योरम, इफ p divides a square then p divides a also।
ठीक है, हर जगह रीजन जरूर लिखना है। तो 3 डिवाइड्स बी, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखो 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 is a common factor of a and b। ठीक है, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है 3। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हम मान के चले थे कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, but this is a contradiction to the fact that A and B are co-prime। ठीक है ना, हम मान के चले थे और बी को प्राइम है, लेकिन हमारे पास तो आ गया और बी को प्राइम नहीं है, उनमें कॉमन फैक्टर है 3। दिस implies our supposition is wrong, मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत है। हमने क्या सपोज किया था, √3 क्या है, रैशनल। This implies √3 is not a rational number, और अगर वो रैशनल नहीं है it means √3 is a irrational number। प्रूव हो गया, is an irrational number। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके पास आ जाता है। यहाँ पर बस आपका नंबर चेंज होगा, कभी √2 आएगा, कभी √3 आएगा, √5 आएगा, आपको स्टेप्स वही सब फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन दोबारा आपके पास आ गया, प्रूव दैट √11 इज एन इरैशनल नंबर। तो अब ये आप अपने आप कर सकते हैं, मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप ही करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास है सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे हम, देखते हैं क्या। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। कोई भी 2 रैशनल नंबर्स लो, उनको कंबाइन करो तो हमेशा रैशनल आता है। हम एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/2, एक रैशनल नंबर है 3/2, इनको ऐड करो क्या आएगा, 2 LCM 1 + 3, ये आ गया 4/2, सॉल्व करके क्या आया 2, और 2 क्या होता है रैशनल। कोई और ले लो, आप ले लो 7/5 + 1/4, दोनों रैशनल है, इनको ऐड करेंगे LCM 20, 7 4 28 + 5 33/20, ये भी क्या है रैशनल। तो सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स हमेशा क्या होता है, दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज रैशनल। आप कोई 2 रैशनल नंबर लो, यही ले लेते हैं। हमने लिया 7/5 और एक लिया 1/4, इनको माइनस करते हैं। एलसीएम लिया 20, 7 4 28 माइनस 5 1 5, क्या आया 13/20, और ये भी क्या आया रैशनल। तो डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। 2 रैशनल नंबर को ऐड करें तब भी रैशनल आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमारे पास रैशनल आता है। अब देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। 2 रैशनल नंबर लिए, यही ले लिया हमने, 7/5 1/4, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 7/20, ये भी क्या है रैशनल। तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये आपके पास क्वेश्चंस में यूज होती है। Sum of 2 rational numbers is rational, product of 2 rational numbers is rational, and difference of 2 rational numbers is rational। बहुत easy है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, show that 2 + √3 is a irrational number। अभी तक तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे √3 को प्रूव करो और इरेशनल है। अब आपके पास ऐसे कंबाइन हो क्या आ गए, ठीक है, उसमें वो रैशनल नंबर्स वाली हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे, हम मान के चलेंगे let if possible 2 + √3 is a rational number। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर है।
अब देखो 2 तो हमें पता ही है रैशनल होता है. ऑल्सो वी नो दैट 2 is a rational number. ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है. और अभी हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था? सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल एंड डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल. तो हम वो प्रॉपर्टीज में से यूज करते हैं. वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल. तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं. दिस इम्प्लाइज 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 इज, ये भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है ना. इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 इज रैशनल. 2 से 2 काट दिया, क्या रह गया? इट इम्प्लाइज रूट 3 इज रैशनल. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास रूट 3 इज रैशनल, लेकिन हमें पता है रूट 3 रैशनल नहीं होता, वो इरैशनल होता है. तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. ठीक है. तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हम क्या कहेंगे कि जो हमने सपोज किया है वो गलत है. इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 क्या है? वो इरैशनल नंबर है. अच्छा, अब इसमें ना आपके पास दो तरह के क्वेश्चन सेम होगा. आपके पास कई बार आ जाएगा शो दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरैशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज इरैशनल नंबर. अगर तो आपको ऐसा गिवन है या फिर आपके पास ये 2 मार्क्स में आया क्वेश्चन, तो आप ये मान के चलेंगे रूट 3 क्या होता है? इरैशनल होता है. ठीक है. लेकिन अगर आपके पास यही क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है, सेम क्वेश्चन, तो आप सिर्फ इतना नहीं करके आओगे, उसमें आप प्रूव करके दिखाओगे कि रूट 3 जो है वो भी इरैशनल नंबर होता है. ठीक है. अगर आपके पास सिर्फ 2 मार्क्स में आता है, आप इतना कह के कह दोगे बट वी नो दैट, बट इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन as root 3 is not a rational number. ठीक है ना, हमें पता है रूट 3 इरैशनल नंबर होता है. This implies our supposition is wrong. This implies 2 plus root 3 is an irrational number. ठीक है ना. अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आपने ये सब फॉर्मेट यूज करना है, और अगर ये 3 मार्क्स में आएगा तो आपको साथ में वो पूरा वो भी एक्सप्लेन करना है कि रूट 3 कैसे इरैशनल नंबर. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. अब आपके पास है शो दैट 4 माइनस रूट 3 इज इरैशनल. बिल्कुल सेम वैसे ही हम सपोज करेंगे ये रैशनल है. लेट इफ पॉसिबल 4 minus root 3 is rational. ये rational है. Also we know that 4 is rational. 4 भी rational होता है. तो हम कह सकते हैं 4 minus root 3 is rational. क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने? डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल. ठीक है. यहाँ से हम कह सकते हैं 4 minus 4 plus root 3 is rational. यहाँ पे 4 से 4 काट दिया, क्या रह गया? रूट 3 is rational, but which is a contradiction. But this is a contradiction.
as root 3 is an irrational number. जहां भी कॉन्ट्रडिक्शन आए इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत है. Therefore our supposition is wrong. और क्या सपोज किया था हमने कि 4 minus root 3 रैशनल है. This implies 4 minus root 3 is an irrational number. अब शायद आपको इजी लगता है ये क्वेश्चन, थोड़ा से और प्रैक्टिस करो और इजी हो जाएगा. कुछ नहीं है इस चैप्टर में. नेक्स्ट देखते हैं. फिर वैसा ही क्वेश्चन. प्रूव दैट 3 plus 5 root 2 is irrational. ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही करते हैं. लेट if possible 3 plus 5 root 2 is a rational number. ठीक है, also 3 is a rational number. 3 भी हमें पता है rational number होता है. This implies 3 plus 5 root 2 minus 3 is a rational number. Reason क्या है? Difference of two rational numbers is rational. ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 plus 5 root 2 minus 3 is rational. This implies 5 root 2 is rational. ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारे पास अभी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आया. अभी हमें 5 को भी हटाना है यहाँ से. ठीक है, also we know that 1 by 5 is also a rational number. पता है ना हमें 1 by 5 रैशनल नंबर होता है. अब देखो हमने एक और प्रॉपर्टी यूज की. तो 1 by 5 into 5 root 2 is रैशनल होना चाहिए. एक ये नंबर रैशनल है, एक ये नंबर रैशनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी रैशनल होगा. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? We know that product of two rational numbers is rational. ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? This implies 5 से 5 तो कट गया ना. root 2 is rational. फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि हमें पता है रूट 2 क्या होता है. रूट 2 तो इरेशनल नंबर होता है. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन as root 2 is irrational. This implies our supposition is wrong. This implies 3 plus 5 root 2 is an irrational number. Write a rational number between root 2 and root 3. अब हमें पता है रूट 2 क्या होता है? इरेशनल होता है. रूट 3 भी क्या होता है? इरेशनल होता है. तो ये दो क्या हैं? इरेशनल नंबर्स. और दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स होते हैं, तो हमें कोई एक लिखता है. ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा वैल्यू पता है रूट 2 की क्या होती है? रूट 2 कितनी होती है वैल्यू? हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं ना. रूट 2 होता है हमारे पास 1.414 समथिंग चलता है. हमें सारी वैल्यू की जरूरत नहीं है. ऐसे ही रूट 3 कितना होता है? 1.732 डैश डैश डैश. ठीक है, तो हमें रूट 2 भी पता है, रूट 3 भी पता है. इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो. द नंबर 1.5 lies between root 2
एंड रूट 3। देखो ये 1.4 समथिंग है, ये 1.7 समथिंग है, तो 1.5 1.6 इनके बीच में लाई करता है, तो 1.5 इसके बीच में लाई करता है। अब हम 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से काट लो, 5 3 सा 5 2 सा 3/2, तो 3/2 is a rational number lying between √2 and √3। डन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स वो फिनिश होता है।